हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सागर में। और आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था, ऐसा क्या खास कारण था। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध के पूरे सूत्रधार जो थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। और उन्होंने ही यह तय करना था कि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा। महाभारत का युद्ध का बेसिक उद्देश्य श्री कृष्ण के अनुसार ये था कि वो इस युद्ध से धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ना कि कौरव और पांडवों में से पांडवों को जिताना चाहते थे। श्री कृष्ण तो केवल इतना चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, जो अधर्म की तरफ है, जो अधर्म फैला रहा है, उसका नाश हो और धर्म जो है वो स्थापित हो। और श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि इस युद्ध में जो आमने सामने लड़ने वाले लोग हैं, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं। तो उन्हें ये पूरा पता था, आइडिया था कि जब इस युद्ध में नरसंहार होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस नरसंहार को देखकर इनका हृदय पिघल जाए और ये युद्ध को छोड़ करके संधि कर लें। और अगर ऐसा हुआ तो धर्म की स्थापना वाला जो उद्देश्य है वो रह जाएगा। तो भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि कोई ऐसा स्थान मिले युद्ध के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए, जहां इस तरह से किसी का हृदय परिवर्तन ना हो सके। तो भगवान कृष्ण ने अपने दूत जो थे, अपने जो वर्कर्स थे, उन्हें चारों दिशाओं में भेजा और पता लगाने को कहा कि भाई आसपास देख करके पता लगाइए कि कहीं ऐसी जगह हो जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो, जहां रिश्तों का कोई महत्व ना हो और एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से हमेशा दुश्मनी का भाव रखते हों। इतना ज़्यादा बैर हो कि ऐसा बैर कहीं और ना हो। तो सभी दूत जो थे वो चारों दिशाओं में फैल गए और उन्होंने देखा कि कहाँ ऐसी जगह है कि नहीं है। तो कुछ समय बाद वो दूत फिर वापस आए और उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान, यहाँ से कुछ दूर पर एक जगह है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, और वहाँ पर हमने एक अजीब सा दृश्य देखा कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत में मेड़ बांधने को कहा। तो छोटे भाई ने मेड़ बांधने से मना कर दिया। तो पहले तो बड़े भाई ने उस छोटे भाई को बहुत मारा और उसको इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। और जब उसकी हत्या हो गई तो उसके शरीर को खींचता हुआ वो मेड़ तक लेके आया और फिर जहाँ से पानी निकल रहा था, मेड़ टूट गई थी, वहाँ पर उसके शव को लगा दिया ताकि पानी रुक सके। तो ये दृश्य देखकर हमें ऐसा लगा कि ये यहाँ पाप की या अत्याचार की या द्वेष की पराकाष्ठा हो गई, और इसलिए हम आपको ये दृश्य सुना रहे हैं, आप निर्णय लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि अगर इतना क्रूर कृत्य इस क्षेत्र में हो सकता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर युद्ध हो जाए तो यहाँ पर युद्ध होने के बाद जो युद्ध करने वाले भाई बंधु हैं उनका हृदय कभी नहीं पिघलेगा और वो कभी संधि के बारे में सोचेंगे नहीं। और इसलिए ये युद्ध जो है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और धर्म की स्थापना में भी इसमें सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इससे संबंधित एक और कहानी प्रचलित है जिसमें ये कहा जाता है कि कुरु जो कौरवों के वंशज थे, उन्होंने भगवान इंद्र से यह वरदान प्राप्त किया हुआ था कि जो भी कुरुक्षेत्र में मृत्यु प्राप्त करेगा वह सीधे स्वर्ग का अधिकारी होगा, यानी मरने के बाद वो सीधे स्वर्ग को जाएगा। तो ये बात श्री कृष्ण को और कौरवों को और पांडवों को सबको पता थी। श्री कृष्ण को भी ये पता थी कि निश्चित रूप से ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा था, लेकिन फिर भी इसमें अनेक निर्दोष सैनिकों की भी तो जान जाती, बहुत सारे ऐसे लोग भी मरते जिनका धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं था, वो तो केवल अपने राजा के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण ने यह योजना बनाई कि अगर युद्ध ऐसी जगह करा दिया जाए जहाँ पर मरने के बाद सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो तो ये एक बेहतर विकल्प होगा। तो लोग ये कारण भी मानते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने का। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
थैंक यू।